Hello and welcome back again in the current affair series lecture number second, lecture number third. सो ऑलरेडी हमने इसके 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं जिसमें हमने 37 करंट अफेयर डिस्कस किए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। क्लियर। तो लेक्चर नंबर थर्ड में हम बात करने वाले हैं अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड, यानी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई है इन द ईयर ऑफ 2024, तो उनके रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। क्लियर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। So question number 1 is who was elected as the Director General of the World Organization for Animal Health? Clear? तो क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में कि किससे इलेक्ट किया गया है डायरेक्टर जनरल, लेकिन किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। क्लियर। यानी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसे अपॉइंट किया गया है, इसे इलेक्ट किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल। ठीक है, एज द डायरेक्टर जनरल। लेकिन कौन है वो, जो आपके सामने तस्वीर है, ये है डॉक्टर एमुनली सोबरियान की। क्लियर। तो जो डॉक्टर एमुनली सोबरियान है, इसे अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। क्लियर। तो इसके अलावा अगर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, अगर इसके रिलेटेड जो इसका फॉर्मेशन डेट है उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसे बनाया गया था इन द ईयर ऑफ 1924। ठीक है। और जो इसके मेंबर्स है वो है 182। ये भी आप याद रखिए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 इज कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ कमिटी ए। तो क्या पूछा गया आपसे कि किससे अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ कमिटी ए, यानी जो कमिटी ए है इसके चेयरपर्सन को, यानी इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है, या किसे अपॉइंट किया गया है इसके चेयरपर्सन। ठीक है। इन 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इवेंट। ठीक है। तो कौन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अपूर्वा चंद्रा। अपूर्वा चंद्रा को अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ कमिटी ए ऑफ द 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इवेंट। क्लियर। तो फिर है क्वेश्चन नंबर 3, वो है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेफेड। तो नेफेड के जो नए चेयरमैन है वो कौन है। सबसे पहले हम बात करेंगे नेफेड की, NAFED। तो नेफेड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेफेड। अगर हम फुल फॉर्म इसकी बात करेंगे वो है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या है नेफेड का जो मतलब है, यानी जो नेफेड की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, इसे बनाया गया था 2 अक्टूबर। कब? 2 अक्टूबर 1958 में। क्लियर। कब बनाया गया था? 1958 में, यानी जो 2 अक्टूबर था, 2 अक्टूबर 1958। ये चीज़ आप याद रखिए। क्लियर। अगर हम इसके हेड क्वार्टर्स की बात करेंगे, हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है, वो है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ये चीज़ भी आप याद रखिए। तो क्वेश्चन में आप पूछा गया है कि किसे अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ नेफेड, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जेठा अय्यर। ठीक है। कौन है? जेठा अय्यर पढ़ सकते हैं, अय्यर पढ़ सकते हैं। क्या है ये आप खुद देखो। ठीक है। तो आपको याद रखना है खाली जेठा अय्यर को, अय्यर है क्या है ये, तो इसको आप छोड़ो, आपको खाली याद रखना है जेठा। ठीक है। यानी जेठा को बनाया गया है, ये जेठा अय्यर है, इसको अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ नेफेड। क्लियर। तो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वो है व्हाट इज द नेम ऑफ करंट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी जो वाइस चीफ है किसके, आर्मी, यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो हमें इसका नाम बताना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसे अपॉइंट किया गया है क्या, नेक्स्ट आर्मी चीफ स्टाफ। ठीक है। तो अब हमें इसका नाम बताना है। क्लियर। तो मुझे लगता है कि जिनका दिमाग काफ़ी तेज़ होगा उन्होंने ये चीज़ गेस किया होगा कि कौन है वो, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ पे नोट्स किया होगा। तो वो है उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। क्लियर। ये चीज़ आप याद रखिए। इसे अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज हु वाज सोन इन एज द
इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो किसे न्यूली अपॉइंट किया गया है एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश ऑन जून 2024। तो जून 2024 में किससे बनाया गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश? तो आपके सामने ऑप्शंस है, वो है पवन कल्याण, दगुबती पुरांदेश्वरी, ठीक है, एस अब्दुल नज़ीर या नारा चंद्रबाबू नायडू। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नारा चंद्रबाबू नायडू, यानी इसी को बनाया गया है न्यू सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो फिर है हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। अब क्या बताना है? उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर जिसे अपॉइंट किया गया है कब? ऑन जून 2024 में, यानी ये जून की बात है, चाहे उड़ीसा की बात करेंगे चाहे हम आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, यानी जून में ही क्या किया गया है, जो नए सीएम बने हैं वो जून में बने हैं। तो उड़ीसा के कौन बने हैं? वो बने हैं मोहन चरण मांझी, ठीक है। ये जो आपके सामने तस्वीर है यही है कौन? मोहन चरण मांझी, ये चीज़ आप याद रखिए। तो फिर है क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, ठीक है, अप्रैल 2024। तो अप्रैल 2024 में किसे अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? तो कौन है वो है कौन? दिनेश कुमार त्रिपाठी, यानी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दिनेश कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है एज द न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, क्लियर। तो फिर है क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत एज ऑफ अप्रैल 2024। तो अब हमें बताना है कि जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कुवैत के, यानी अप्रैल 2024 में, वो कौन है? तो आपके सामने जो ऑप्शंस है वो है खातिब बिन तारिक, तैमूर बिन फैसल, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम या शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहद अल सबा, ठीक है। आपने वो मूवी देखी होगी धमाल, जिसमें वो कहता है कि वेणुगोपाल अय्यर, चिन्ना स्वामी, मुत्तुस्वामी अय्यर, वो सब कुछ बताता है। तो सेम जो इसका नाम है वो भी इसी तरीके का है, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। तो इसका नाम पढ़ते पढ़ते हफ्ता हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर रमज़ान के महीने में इसका नाम पड़ेगा तो पता नहीं चलेगा कि रोज़ा कहाँ से गया। जोक्स अपार्ट, तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, दैट इज एज ऑफ अप्रैल 2024 हु अमंग द फॉलोइंग इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो जो ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, तो इसके जो नए डायरेक्टर जनरल बने हैं कब? अप्रैल 2024 में। तो कौन बने वो? क्या वो डॉक्टर विनोद पॉल बने हैं, डॉक्टर बलराम भार्गवा बने हैं, डॉक्टर राजीव बहल बने हैं या हर्षवर्धन बने हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डॉक्टर राजीव बहल, क्लियर। तो डॉक्टर राजीव बहल को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR, यानी ICMR का मतलब क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए हैं रिलेटेड टू, यानी जो नए हेड्स बने हैं किसके, जैसे कि NIA है, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, जैसे कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्सिबल फोर्स है या ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो मार्च 2024 में कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, यानी जैसे कि नए हेड्स को अपॉइंट किया गया है। तो अब हमें इनको मैच करना है कि कौन किसके हेड बने हैं। तो राजीव कुमार की बात करेंगे, राजीव कुमार बने हैं ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सदानंद वसंत दत्त, ठीक है, जो ये सदानंद वसंत दत्त है ये बने हैं किसके? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के। पीयूष आनंद बने हैं नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के, क्लियर। तो आई रिपीट अगेन, मैंने कहा कि जो राजीव कुमार है ये बने हैं किसके डायरेक्टर? ब्यूरो ऑफ पुलिस। ये न्यूली हेड जो बने हैं, यानी जो नए हेड बने हैं इस डिपार्टमेंट, या हम कह सकते हैं कि इस एजेंसी के, ठीक है, वो बने हैं ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, क्लियर। सदानंद वसंत दत्त किसके बने हैं? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, क्लियर। ये चीज़ आप याद रखिए। फिर पीयूष आनंद किसके बने हैं? वो बने हैं नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स के, क्लियर, रेस्पॉन्स फोर्स।
तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। वो है कि हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ सूरत डायमंड ट्रेड। ठीक है, जो सूरत डायमंड ट्रेड है इसके जो नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं मार्च 2024 में, वो कौन है? तो क्या वो वल्लभ भाई पटेल है, गोविंद ढोलकिया है, हरिवंश नारायण सिंह है, या अमित शाह है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज गोविंद ढोलकिया। क्या गोविंद ढोलकिया को बनाया गया है एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ सूरत डायमंड ट्रेड सेंटर। क्लियर? फिर है क्वेश्चन नंबर 12, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन इन फरवरी 2024। तो यमन के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कौन बने हैं? क्या वो बने हैं हसन अली बिन अब्बास, फातिमा जमाल बिन हुसैन, यूसुफ फरीद बिन सलाह, या अहमद अवाद बिन मुबारक? तो वो कौन बने हैं? अहमद अवाद बिन मुबारक, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So last question of this session, that is कि how many times has Nitish Kumar taken an oath as the Chief Minister of Bihar as on January 2024? तो जब नीतीश कुमार को क्या बनाया गया था? नीतीश कुमार को जब बनाया गया था सीएम ऑफ बिहार का, किसका? सीएम ऑफ बिहार। क्लियर? तो कितनी बार, यानी हाउ मेनी टाइम्स ही हैज़ टेकन ओथ, यानी कितनी बार उन्हें ओथ ली थी? क्या 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, या 10 टाइम्स? क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 9 टाइम्स, यानी 9 बार उन्होंने ओथ ली थी। आपको पता होगा कि जब सीएम को अपॉइंट किया जाता है तो आपसे ये क्वेश्चन है कि जो सीएम ऑफ कंसर्न किसी भी स्टेट का, यानी किसी पर्टिकुलर स्टेट का होगा, चाहे हम बिहार की बात करेंगे, चाहे हम किसी और चीज़ की बात करेंगे, ठीक है, तो जो सीएम होते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट के, तो वो किसके सामने ओथ लेते हैं? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिए और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।